वाज वेरी हैप्पी। आई मतलब भगवान ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, आप मेरे लिए ये सोच के रख, क्योंकि हमें नहीं पता होता, हमारा ईगो हमें अलाउ नहीं करता कि हम गलती एक्सेप्ट करें, कि सीखें। ऐसे नहीं चलने वाला है, ऐसे नहीं चलेगा गाइस, ठीक करना। हार्ट वाज इन माय माउथ गाइस, माय हार्ट वाज इन माय माउथ कि ये प्रॉब्लम ऐसे एंड नहीं हो रही है, ये चलने वाली है। As you guys know, I'm a chartered accountant by profession, and so मैं जॉब कर रही थी कहीं पे, एंड मेरे साथ ना जॉब में क्या प्रॉब्लम होती थी ना कि मतलब सब कुछ मेरे पसंद का होता था। पैकेज जो मैं चाह रही हूँ वो है, डोमेन जो मैं चाह रही हूँ, जिस जगह पे चाह रही हूँ वो है, जो काम चाह रही हूँ वो सब अच्छा होता था। बट मेरा जो इमीडिएट रिपोर्टिंग सीनियर या मैनेजर होता था ना, वो मुझे बहुत परेशान करता था। लाइक दैट पर्सन यूजुअली डोंट लाइक माई वर्क एंड यू नो स्टफ्स लाइक दैट। मैं यहाँ पे ही और शी पे नहीं जाऊंगी, मैं दैट पर्सन मेंशन करूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत सारा चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीबडी और हिंट टुवर्ड्स एनीबडी। सो व्हाट हैपेंड कि वो प्रॉब्लम हो रही थी, और वो प्रॉब्लम ना एक इंसान के साथ नहीं हो रही थी, वो हटता तो उससे भी कोई ऐसा इंसान आता जो और खतरनाक था, जिसको मेरा काम एकदम ही पसंद नहीं आता। मतलब ऐसा होता था कि मैं बाकी मैनेजर्स का जब काम कर रही हूँ ना, दे आर लाइकिंग इट, बट जब मैं अपने रिपोर्टिंग मैनेजर का कर रही हूँ ना, मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी वो चीज़। फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो चेंज होते जाते, वो प्रॉब्लम सेम रहती कि बाकी लोग इतना तारीफ कर रहे हैं यार, तुम्हारा ये इतना अच्छा, तुम्हारा वो इतना अच्छा, बट उसके केस में ना मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर देता था। एंड ऐसा मिस्टेक जो शायद सीए कभी नहीं करेगा, वो सारी मिस्टेक्स मेरी हो जाती थी गाइस। तो वो वाला चीज़ से ना कंटिन्यूसली मैं खुद भी बहुत दुखी थी कि वो चीज़ ना मेरी ठीक ही नहीं हो रही थी। और ऑफिस में अगर मैं किसी को बताती हूँ तो पीपल वर लाइक यार इसका हर बार का है, क्योंकि एक का कंप्लेन आप कर सकते हो, दूसरे का कर सकते हो, तीसरे का कर सकते हो, कभी ना कभी तो रुकना पड़ेगा यार। अगर आप हमेशा ही करे जा रहे हो, इट्स प्रॉब्लमैटिक नो। तो मेरे साथ में वो प्रॉब्लम हो रही थी, और मुझे ना देयर केम एक्चुअली पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट यूजुअली केम एंड दे वर लाइक इसके साथ तो यही होता है, ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों होता है। और मुझे ना वो बेचारा और सिंपैथी फैक्टर एकदम पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मैं आई हैव बीन अ फाइटर पर्सन, तो मेरा दैट वो था, ठीक है। तो पहली बार कब मुझे रियलाइज हुआ, मैं अपनी फ्रेंड के बगल में बैठी थी, कलीग, एंड वो कलीग ने मुझे बोला अंजलि हमेशा तुम्हारे साथ ये चीज़ क्यों होती है। एंड आई वाज लाइक पता नहीं यार। और हम दोनों ना उस टाइम पे आई थिंक सेम मैनेजर रिपोर्ट कर रहे थे, एंड शी वाज लाइक कि मेरे साथ तो नहीं हो रहा। तो मैंने उसको ये बोला पता नहीं तुमने कोई लेसन जल्दी सीख लिया होगा जो मैंने अब तक नहीं सीखा। एंड दैट्स व्हेन इट क्लिक्ड इनटू माय हेड कि कुछ ना गलती मेरे पर्सपेक्टिव से ही हो रही है। आई डोंट नो, क्योंकि हमें नहीं पता होता, हमारा ईगो हमें अलाउ नहीं करता कि हम गलती एक्सेप्ट करें, कि सीखें। हमारा ईगो हमें अलाउ ही नहीं करता। तो ऐसा था कि अब देखते हैं कि क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं जब हम प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, जब हमें कोई समझ नहीं रहा, हम कहाँ जाते हैं, भगवान के पास। तो मैंने भगवान में जाके बोला भगवान जी ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करो, मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, हाउ टू डील विद इट। मुझे नहीं समझ में आ रहा हाउ टू डील विद इट, और एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा आता है तीसरा आता है, और सबके साथ सेम प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। विद इन नेक्स्ट 1 मंथ, 2 to 3 months, आई गॉट अ वेरी गुड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, और मुझे ना जॉब चेंज करने का मौका मिला। पैकेज वॉज वेरी हाई, एंड मतलब एक प्रमोशन वाला चीज़ भी बीच में फैक्टर था। सब बहुत अच्छे से हो गया, आई वाज वेरी हैप्पी। आई मतलब भगवान ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, आप मेरे लिए ये सोच के रखे हो, तो फिर तो मुझे चलेगा जितना भी सफरिंग वगैरह और ये मुझे सब चलेगी। आपने मेरे लिए ये प्लान किया हुआ मुझे पता ही नहीं था। तो मतलब आई वाज वेरी हैप्पी, और उसके बाद मैंने मुझे सब टॉलरेबल लगने लगा वहाँ पे, तो आई वाज हैप्पी। फिर क्या हुआ, एक लाइफ कोच को ना मैं उस टाइम में बहुत फॉलो करती थी, और मैं यूट्यूब पे बहुत देखती थी उनके वीडियोस। तो उन्होंने ना अपना पर्सनल जर्नी एक्सप्लेन किया कि कैसे ना वो एक इंटर्न थी, उनको ट्रेंड कर रहे थे, वो इंटर्न अपने ना डायरेक्टर से बहुत दुखी थी। सो व्हाट हैपन कि उन्होंने जॉब चेंज करने का फैसला किया उस इंटर्न ने, और यू वोंट बिलीव इट, उन्होंने ये लाइन बोला कि इतना क्लोज कनेक्शन मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। द डे शी चेंज जॉब, 2 महीने के बाद उसका रिपोर्टिंग मैनेजर न्यू ऑफिस में चेंज हुआ, एंड द सेम पर्सन शी गॉट ओवर देयर। उनकी जॉब चेंज करने का पर्पस वो बॉस था, और 2 महीने के बाद में उनको वो बॉस वापस वहीं मिल गया है। माई हार्ट वॉज इन माई माउथ गाइज, माई हार्ट वॉज इन माई माउथ कि ये प्रॉब्लम ऐसे एंड नहीं हो रही है, ये चलने वाली है। मतलब मेरा ऐसा हो गया कि यार यही चीज़ अगर मैं वहाँ पे भी फेस करूँ, मतलब मैं फिर कहाँ जाऊँ। मतलब अभी रिपोर्टिंग मैनेजर है, कभी मैं मैनेजर बनूंगी तो फिर रिपोर्टिंग डायरेक्टर होगा, कोई ना कोई तो होगा, सब दुखी रहेंगे क्या मुझसे, और मैं दुखी रहूंगी क्या सबसे। सो देन आई वाज लाइक कि कुछ ना गड़बड़ है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है।
सो मैं मेडिटेशन करती हूँ। मैं लाइक 4 ईयर्स से ऑन एंड ऑफ बेसिस पे, क्योंकि कभी बहुत बिजी हो जाता है सो वी हैव टू लीव एवरीथिंग, और कभी आई एम अ सीए बाय प्रोफेशन, सो कभी बहुत बिजी होता है वी हैव टू लीव एवरीथिंग, और कभी सब कुछ आराम से रहता है तो आई कंटिन्यू प्रैक्टिस दैट। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे ना ये वाली चीज़ ठीक करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलने वाला है, ऐसे नहीं चलेगा गाइस, ठीक करना पड़ेगा। तो रियलाइज़ था कि कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। जब मैं मेडिटेशन करने बैठी ना, 1 से 2 दिन 2.5 दिन के करीब, आई क्राइड माई हार्ट आउट। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि गलती जो हो रही है ना मेरी, वो ये थी कि कहीं ना कहीं मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये सारे पैटर्न शुरू कहाँ से हुए थे। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक जर्नी ऑफ आवर सोल, ये सारे पैटर्न्स वहाँ से शुरू हुए थे जब मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करी सीए की। मेरे साथ ना काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई थी जो इनजस्टिस जो हम बोलते हैं, तो मेरा उस वक्त का जो बॉस था उससे मुझे काफ़ी इनजस्टिस वाली चीज़ें हुई थी, तो एक्सप्लॉयटेशन वाली चीज़। एंड वो सारे एक्सप्लॉयटेशन नहीं जो क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं, वो सब नहीं भाई, एकदम नॉर्मल नॉर्मल, जो कि यूजुअली ऑफिस और वो सब जगह पे नॉर्मल है, वैसे वाली, काम दे दो मरते रहो वैसे टाइप से वो सब। सो इतनी ज़्यादा कि पढ़ाई थोड़ी सी ना साइडलाइंड हो गई थी, और मुझे 2 अटेम्प्ट सीए के भी देने नहीं मिले थे, और मनी वाइज भी काफ़ी इशूज़ था, सो वो सब था। तो उस वक्त ना मैं आवाज़ नहीं उठा पाई अपने लिए, बहुत ज़्यादा मेरे साथ इनजस्टिस हुआ था जो बाकी लोगों के साथ नहीं हो रहा था। बाकी लोग की लाइफ एकदम आराम से जा रही है, मतलब सेम मैं इंटर्न हूँ, बाकी इंटर्न है, उन लोग को बहुत आराम से, उन लोग को ना अलग ही प्रिविलेज मिल रहा है, और मुझे यहाँ टॉर्चर करके रखा हुआ है। सो वो जो चीज़ थी ना, उससे ना कहीं मेरा इनर चाइल्ड हर्ट हुआ था, और ये सब सारी चीज़ें ना मैंने मेडिटेशन के दौरान में महसूस करी कि प्रॉब्लम ना वहाँ से स्टार्ट हुई है। उस वजह से ना मेरे दिमाग में ये कचरा बैठा हुआ है कि जितना भी बॉस मिलेंगे ना वो सारे बेकार ही होंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा फालतू है सब के सब। तो अगर मैं किसी और मैनेजर के साथ काम कर रही हूँ ना, आई एम वेरी चिल कि यार इंसान अच्छा हो सकता है, बट द मोमेंट दैट पर्सन बिकम्स माई मैनेजर, आई ऑटोमेटिकली रिलेट टू दैट। तो मुझे, और अगेन इसके बाद की आगे की प्रोसेस मुझे पता थी, मुझे खुद को माफ़ करना था कि मैं आवाज़ नहीं उठा पाई, मुझे उस इंसान को माफ़ करना था क्योंकि उसने मेरे साथ जो भी किया, भले घंटा सॉरी नहीं है वो इंसान अपने लिए, उसने मेरे बाद भी बहुतों के साथ वो सब किया है, एंड दैट पर्सन वाज जलील जो भी, बट हमें अपने अपने आगे बढ़ना है ना यार, हमें थोड़ी ये देख के चलना है कौन सुधर रहा है कौन नहीं। हम हमारा, मेरे सोल को उस वक्त उस जर्नी से वही सीखना था, तो मैंने अपने सोल को वो सिखाया कि इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उस वक्त मेरा जो मैनेजर था उस कंपनी में, मैंने इमीडिएटली उनको सब तरह से रिप्लाई करना बंद कर दिया। मैंने जो भी मुझे मेल्स आते थे कि आप अच्छे काम नहीं कर रहे, आप ये नहीं करो वो नहीं करो, मैं सब एक्सेप्ट करती थी। इट्स ओके कि मुझे ये इंसान जो सिखा रहा है, जो लाइफ रिलेटेड लेसन ये इंसान मुझे सिखा रहा है ना, वो इंसान वो मुझे कभी और कहीं नहीं सीखने मिल सकता है। और मैं साइड से अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही थी। यू वोंट बिलीव इट, विद इन 12 to 15 days मिरेकल हैपेंड। वो जो लोग बोल रहे थे नहीं इंसान बहुत अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है, मैंने एक्चुअली उस इंसान की अच्छाई महसूस करी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट पर्सन एक्चुअली चेंज्ड 360 डिग्री से। मैं अपना मेडिटेशन वाला पार्ट कर रही थी, मैंने अपना पैटर्न ब्रेक कर लिया था। जब मैं यहाँ पे आई न्यू ऑफिस में, तो कहीं ना मेरे मन में डर रहता था कि यार अगर सारी चीज़ें रिपीट हो गई, कुछ छूट गया, वैसा कुछ हो गया, तो 5 months डाउन द लाइन वैसा कुछ नहीं हुआ। आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली है। आई वॉज वर्किंग, अगेन वर्क प्रेशर है, काम है, सब कुछ है, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई जेन्युइनली फील ब्लेस्ड, वेरी हैप्पी ना। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो जब मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई ना, तो भगवान वहाँ थे। भगवान ने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी का रास्ता दिखाया जो, और यही अगर आप बाकी दूसरों की स्टोरी से रिलेट करें, द्रौपदी की स्टोरी में क्या था, वो पूरे राज्यसभा में द्रौपदी वॉज दी ओनली पर्सन जिसने अपने लिए आवाज़ उठाई थी। और जब आप अपने लिए आवाज़ उठाते हो ना, कृष्ण भगवान आएंगे, भले ही वो आपको ना दिखे, उस पूरी सभा में किसी को कृष्ण भगवान नहीं दिखे, पर चमत्कार पूरे भारतवर्ष ने देखा था। अब पांडवों ने उस वक्त अपने लिए आवाज नहीं उठाई, तो आप सफर करो, भगवान मजे लेंगे, भगवान तो मजे लेने के लिए बैठे हैं। तुम जब तक अपनी सोल से कुछ नहीं सीखोगे, भगवान मजे लेंगे। भगवान ने मेरे साथ क्या किया, 1 पैटर्न 2 पैटर्न 3 पैटर्न रिपीट होते जा रहे थे, अनलेस वन डे आई कॉन्शियसली डिसाइड टू चूज कि भगवान प्लीज हेल्प मी, एंड उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि आप उस जोन से बाहर निकलो, आप सीखो कि आपसे क्या गलती हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रही है। और जब पांडवों ने भी अपनी गलतियां रियलाइज करी, उन्होंने 14 वर्ष का 13 वर्ष का वो पूरा भोगा, बांसुरी बजाने वाले ने महाभारत करवा दी थी। तो जब आप अपने सोल की गलतियों को नहीं पहचानोगे, आप अपने सोल की जर्नी से नहीं सीखोगे, और बिना सीखे आप स्टेप 2 जो मैनिफेस्टेशन है उस पर पहुंचोगे, रायता फैलेगा गाइस, रायता फैलेगा। क्योंकि भगवान बैठा है, भगवान तो देने के लिए बैठा है, भगवान देगा, सब कुछ देगा, सब कुछ मिलेगा, पर क्या वो आपके लिए सही होगा? तो पहले अपनी सोल की जर्नी को एहसास करो कि अब आपसे कहाँ गलतियां हो रही है। अगर रिपीट पैटर्न्स पे कुछ हो रहा है, उसको ठीक करो।
कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग थोड़ा सफ़र करके सीखते हैं और कुछ लोग शायद कभी नहीं सीखते। तो अगर आप जल्दी सीख लोगे तो आपको जल्दी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी लाइफ में जो शायद आप डिज़र्व करते हो। आपके मैनिफेस्टेशंस जल्दी पूरे होंगे और आपको डिवाइन टाइमिंग वाली चीज़ें भी बहुत जल्दी मिलेंगी। बट अगर आप ऐसे हो कोई जो सिर्फ दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, इस सिचुएशन दैट सिचुएशन, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी समबडी दूसरा ना। इस सिचुएशन में भी कोई दूसरा मिलेगा, उस सिचुएशन में भी कोई दूसरा मिलेगा। हर जगह अगर कोई दूसरे को आप ब्लेम करते रहोगे और आप नहीं सीखोगे अपनी चीज़ों से, आपको तो फिर कभी आगे कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग कितने ऐसे लोगों से विटनेस करते हैं, मिलते हैं, जो लोग थ्रू आउट लाइफ शुरू से एंड तक दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और उनको हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाता है ब्लेम करने के लिए। आज आप हो, कल को कोई और होगा। सो इट्स हाई टाइम कि अपनी गलतियों से सीखें। और ये था हमारा एपिसोड 1। आज के लिए इतना ही। सो आई रियली थिंक अगर एक इंसान भी अपने लाइफ के रिपीट पैटर्न्स पहचान के उससे कुछ सीखता है, मेरा तो वीडियो बनाने का मोटिव सक्सेसफुल हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, मैनिफेस्टेशन जर्नी ऑफ आवर सोल, एपिसोड 1। क्योंकि एपिसोड 1 इसलिए क्योंकि इन द कमिंग डेज आई एम गोइंग टू कम अप विद मोर फर्दर एपिसोड्स, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस पे बहुत सारी ना अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है इस टॉपिक पे अभी भी, क्योंकि लोगों को खुद को नहीं पता है लोगों की गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। और इस वजह से ना एवरीबडी इज काइंड ऑफ सफरिंग। और मैनिफेस्टेशन के आने के बाद ना हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा इन्वाइट करी है हमने, इंस्टेड ऑफ गेटिंग आवर लाइफ सॉर्टेड। जबकि अब हमारी लाइफ का पर्पस तो यही है ना कि हमें अपनी लाइफ सॉर्ट करनी है, जो हैप्पीनेस, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस हमें फाइंड आउट करना है। मैनिफेस्टेशन का पर्पस तो यही होना चाहिए कि हमारी लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या है वो हमें चाहिए। So that's it for the day, and see you in the next video. Till then, stay blessed, keep smiling, and stay tuned. Ta-da!